बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक एक छोटा सा राज्य था। इस पर शासन करता था राजा विजय सिंह, जो बेहद ही आलसी राजा था। दिन भर वो सोया रहता, महल के बागों में झूला झूलता और महंगे भोजनों का आनंद लेता। उसे न प्रजा की फिक्र थी, न राज्य के कार्यों की। बस ऐश करना ही उसका काम था। और रानी मृदुला बेहद सुंदर थी, पर उतनी ही मूर्ख भी। उसे राजनीति, साजिशों या राज्य के मामलों की तनिक भी समझ नहीं थी। जो भी चमचागिरी करता, वही उसका प्रिय बन जाता। मृदुला बस दर्पण देखती रहती और सोचती रहती कि वह कितनी सुंदर है। उसे तो लगता था कि केवल उसकी सुंदरता से ही राज्य फल फूल सकता है। राज्य के प्रधानमंत्री विक्रम सेन भीतर ही भीतर धूर्त था। उसने देखा कि राजा आलसी है और रानी मूर्ख है, तो क्यों न इसी का लाभ उठाकर खुद गद्दी पर कब्जा कर लिया जाए और इन दो बेवकूफों को उसकी औकात दिखाया जाए। फिर विक्रम सेन ने धीरे धीरे रानी मृदुला के कान भरने शुरू किए। उसने रानी से कहा, महारानी, आपके सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं, पर राजा तो निकम्मा है। यदि आप चाहें तो राजकाज आप स्वयं संभाल सकती हैं। मृदुला तो मूर्ख थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे विक्रम की बातों को सच मानने लगी। और दूसरी ओर राजा विजय सिंह को विक्रम ने अलग तरीके से भड़काया शुरू कर दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप तो इतने महान हैं कि आपको केवल राजमहल की शांति में ध्यान लगाना चाहिए। शासन तो छोटे लोगों का काम है। और राजा के लिए आरंभ का काम करना सबसे ऊपर था, राज्य से भी ऊपर। विक्रम सेन ने राजा और रानी को अपने चालबाजों के जरिए भड़काना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते धीरे धीरे पूरा राज्य विक्रम सेन के हाथों में चला गया। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से अनजान विक्रम के जाल में फंसते गए। एक दिन विक्रम सेन ने मृदुला से गुप्त विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महारानी, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहने का सोच रहा था कि आप मुझे बहुत पसंद हो और आप एक आलसी इंसान के साथ रहती हैं, जिसे आपकी कोई फिक्र नहीं, आपकी सुंदरता को वो देखता तक नहीं। अगर आप मेरा साथ दें तो हम सोनपुर को समृद्ध और विशाल राज्य बना सकते हैं और आप सच्ची महारानी बन सकती हैं। इस प्रस्ताव के बाद विक्रम सेन मृदुला के दिल में अपनी छुट्टी मोहब्बत के दाने डालने लगा और इसमें वो कामयाब भी हुआ। मूर्ख मृदुला ने विक्रम की छुट्टी मोहब्बत को सच्चा प्रेम समझ लिया और चोरी छुपे उसकी प्रेमिका बन गई। उसे लगा कि अब वही असली रानी होगी और विजय सिंह केवल नाम का राजा। पर विक्रम सेन का असली खेल कुछ और था। एक रात जब महल में महोत्सव हो रहा था, विक्रम सेन ने अपने वफादार सैनिकों को तैनात कर दिया। योजना बनी, राजा विजय सिंह को जहर देकर कैसे भी आज की आज ही मार डालना है। फिर विक्रम सेन ने रानी मृदुला को यकीन दिलाया गया कि जहर केवल राजा को अस्थायी बेहोशी देगा ताकि सत्ता आसानी से उसके हाथ में आ जाए। पर असलियत में वो मौत का प्याला था। रात के भोज में खुद मृदुला ने हंसते हुए राजा को वह प्याला पक दिखाया और बोली, मेरे प्यारे स्वामी, आपके स्वास्थ्य के लिए। आलसी राजा ने प्रेम से प्याला पी लिया और कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ गया और आखिरी सांस निकल गई। राजा मर गया। भीतर से कांपती हुई मृदुला को तब भी सच का अंदाजा नहीं था। वो सोच रही थी कि विजयराज बस सो रहा है, पर तभी महल के सैनिकों ने दरवाजे तोड़े। विक्रम सेन ने खुद गद्दी पर बैठने की घोषणा कर दी। रानी मृदुला ने घबरा कर कहा, अब तो मैं रानी बन गई ना? पर विक्रम हंसा, एक भयावह ठहाका। वो हंसते हुए बोला, तुम मूर्ख हो मृदुला, तुम्हें बस मोहरा बनाया गया था। अब तुम्हारा काम भी खत्म। तुम अपने पति की ना हो सकी तो मेरा कैसे हो सकती हो? फिर उसने सैनिकों को इशारा किया और रानी को भी पकड़ लिया गया। अगले दिन विक्रम सेन ने सभी जनता के सामने यह कहा कि रानी ने राजा को जहर दे दिया ताकि पूरे राज्य उसके कब्जे में आ सके और वो राजा को हटा के खुद सत्ता चला सके। रानी ये सुन के हैरान हो गई। वो विक्रम सेन की चालबाजी नहीं समझ सकी। रानी को जंजीरों में बांधकर काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, बिना रोटी बिना पानी के। विक्रम सेन रानी के पास गया। काल कोठरी में रानी बेजान सी जमीन पर गिरी हुई थी। वो विक्रम सेन को देख के गुस्से में आ जाती है। उसने चीख कर कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के मेरे प्रिय स्वामी को मार डलवा दिया। उसके लहजों में आग झलक रहा था। विक्रम सेन उसकी तरफ देख के हंसने लगा और बोला, जो मुझे चाहिए था
वो मिल गया। फिर उसने सैनिक से कहा, ले चलो इसे। रात का समय था। रानी मृदुला को एक पथरी इलाके में विक्रम ले गया और बोला, आज तुम्हारी आखिरी रात है। आज के बाद तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तुम आज जल के राख बन जाओगी। बताओ तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो चीखते हुए बोली, जिसने मेरे विश्वास को तोड़ा है, जिसे मैंने अपने हाथों से जहर पिलाया और जिसने मेरे जीवन को नर्क बनाया, उन सब का विनाश मैं बनूंगी। जब तक सोनपुर के आखिरी पत्थर भी राख नहीं बन जाते, मेरी आत्मा भटकेगी और हर विश्वासघाती को नर्क का स्वाद चखाऊंगी। ये सुन के विक्रम मन ही मन हंसने लगता है। फिर रानी को एक झोपड़ी में डाल के उसे जला दिया गया। सबको अपने रास्तों से हटा के विक्रम अब आजाद था और बहुत ही खुश भी। वो अब पूरे राज्य को अपने हिसाब से चला रहा था। राज्य अब रानी मृदुला और राजा विजय सिंह को भूल चुका था। हर जगह बस राजा विक्रम का चर्चा था। दिन बीत रहे थे। एक रात एक सैनिक ने राजा को बताया कि उसने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक आत्मा का साया देखा और वो बिल्कुल महारानी जैसी दिख रही थी। ये सुन के विक्रम गुस्से में आ जाता है और बोलता है, रानी नहीं है वो, और वो मर चुकी है। बहुत पहले। उसका नाम आज के बाद मेरे कान में नहीं आना चाहिए। विक्रम सैनिक की बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद दूसरे सैनिक ने वही बात की। विक्रम फिर गुस्सा हो गया। वो सोचने लगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक रोज विक्रम खुद चेक करने गया कि जो सैनिक बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत। रात का समय हुआ। वो महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पे गया। इधर उधर देखने लगा, कोई नजर नहीं आया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ मन में बोला, सब झूठ है। मृदुला मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आ सकती। फिर वो जैसे पीछे मुड़ा, उसके सामने मृदुला खड़ी थी। वह एक भयंकर विकृत आत्मा बन गई थी। उसका चेहरा अब एक जले हुए चेहरे जैसा दिखता था। जगह जगह से फटा हुआ, आंखों से खून के आंसू बहते थे और बाल धुएं की तरह उड़ते रहते थे। मृदुला को देख के वो सन्न रह गया। वो नीचे गिर गया। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम डरा हुआ नजर आ रहा था। उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मृदुला हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने तुमसे कहा था मैं जरूर आऊंगी। देखो मैं आ गई। तुम्हें और तुम्हारे राज्य को राख में मिला दूंगी। मृदुला जोर जोर से हंसने लगती है। शुभ हुआ। सैनिक ऊपर गए तो देखा विक्रम जमीन पर गिरा हुआ है। सैनिक ने उसे उठाया। वो होश में आते ही चिल्लाने लगा, मुझे नहीं मारना। वो मृदुला के खौफ में था। उस हादसे के बाद हर रात जब सोनपुर में अंधेरा छा जाता, मृदुला का भूत महल की गलियों में भटकता, कराहता और ठंडी हवाओं में गूंजती उसकी चीखें सैनिकों और महलवासियों के होश उड़ा देती। कई सैनिकों ने बताया कि वे अक्सर महल के पुराने शीशे महल में एक परछाई को नाचते देखते और अचानक वह परछाई एक विकराल चेहरा बन जाती थी जो सीधा उनकी आत्मा चीर देता था। एक एक कर सारे सैनिक डर से मरने लगे। कुछ के दिल फट गए, कुछ ने खुद को मार लिया। विक्रम सेन अब एक खोखला, डरा हुआ व्यक्ति बन चुका था। वह रातों को चिल्लाता, बिस्तर से गिरता, दीवारों से सिर पटकता, क्योंकि हर रात रानी मृदुला की आत्मा उसके सपनों में आती, कभी मुस्कुराते हुए, कभी उसका गला घोंटते हुए। एक रात पूरे महल में भयंकर बिजली कड़की। विक्रम सेन के कमरे के सारे दर्पण टूटकर बिखर गए। दरवाजे अपने आप खुल गए और वहां दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी रानी मृदुला की आत्मा, जली हुई भयानक आंखों में आग लेकर। उसने धीमे स्वर में कहा, याद है तुमने मुझसे वादा किया था सच्ची महारानी बनाने का, और फिर तुमने अपनी लालच की वजह से मेरे साथ धोखा किया, मेरा विश्वास तोड़ा। अब तुम टूटोगे। विक्रम सेन ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जम गए। अगले ही पल उसकी पूरी देह आग की लपटों में घिर गई और वह चीखता चिल्लाता हुआ राख में बदल गया। उस रात के बाद सोनपुर एक भूतिया नगरी बन गया। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी यात्री गलती से महल के करीब आता, उसे एक औरत के ठहाके सुनाई देते और फिर या तो वह पागल हो जाता या फिर गायब। कहा जाता है कि महल के पुराने कक्षों में आज भी एक सुनहरी दर्पण रखा है। अगर कोई उसमें झांक ले तो रानी मृदुला की आत्मा उसकी आंखों में उतर जाती है
और फिर उस इंसान को जिंदगी भर खुद से लड़ते हुए मरना पड़ता है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।